स्टार्ट करें? चलो, लेट्स बिगिन. ओपन योर बुक, टेक आउट योर कैलसीज. ये सब इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा मुझे. कौन सी क्लास में हो आप लोग? कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड? ये सब इंफॉर्मेशन बोलने की नीड है क्या मुझे? चलो, क्या क्या होमवर्क था? 57. जो किसने किसने नहीं किया, रेज योर हैंड. नहीं नहीं किया, नहीं पूछ रही हूँ, आया नहीं वाली बात नहीं है. आया जिनको जिनको नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड. तो उस चीज का टेंशन मत लो. 57 एक्चुअली टफ क्वेश्चन नहीं था, बट उसमें 2 डेटा दिया है, तो आपको दिमाग लगाना था. आपको दिमाग लगाना था कौन सा डेटा मोर इम्पोर्टेंट है. तो अब किसका दिमाग कितना चला उस पे बात है. ठीक है, अभी अपन 57 कर रहे हैं. किसका? 1 बाय 1 सारे मैं बता रही हूँ. अच्छा, मैं सोल्यूशन ही बता दूं क्या डायरेक्ट? बट सोल्यूशन ठीक है, चलो ये तो पहले देख लो. देखो, इसमें 2 चीजें बोली है. क्या बोला है? रौनक लिमिटेड क्या करता है? मैन्युफैक्चरर है मॉनिटर का. मॉनिटर आउटपुट प्रोडक्ट है, यानी फिनिश गुड्स है. उसने आगे क्या बोला है? अ मॉनिटर रिक्वायर्स 4 यूनिट्स ऑफ पार्ट एम. जो एम है वो रॉ मटेरियल है, वो 4 यूनिट लगता है. एक मॉनिटर के लिए 4 एम लगते हैं. आपको बोला है मंथली डिमांड जो है वो है 2000 मॉनिटर की. बोला है मंथली 2000 है, तो 12 महीने की कितनी? 24,000. अब 24,000 मॉनिटर बनाने को कितने एम लगेंगे? इंटू 4. तो कितने हो गए? 96,000. क्या हो गया? एम, पार्ट एम. तो आपका पार्ट एम जो है वो क्या हो गया? ये ए हो गया. ए यानी एनुअल डिमांड. समझा क्या? यहाँ पे ए कैसे निकालना है? देखो, वो कब यूज करते हैं? एवरेज मंथली डिमांड किस चीज की रहेंगी? मॉनिटर्स लिखा है ना 2000 के आगे. मॉनिटर्स अपन बना रहे हैं कि बने बनाए वापर रहे हैं बनाने को? भैया अपन बना रहे हैं, अपना फाइनल प्रोडक्ट है, तो वो यूज किया ना अपन ने. 2000 मॉनिटर है, 2000 मॉनिटर की एनुअल मंथली डिमांड है. मंथली एनुअल नहीं है, पढ़ो. तो 12 महीने की, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही लिखा है भैया, अ मॉनिटर रिक्वायर्स. अपन किस चीज का देखते हैं? ईओक्यू. कल भी मैंने यही बात करी थी. ईओक्यू किस चीज का देखते हैं? तो मॉनिटर का ईओक्यू देखेंगे कि पार्ट एम का ईओक्यू देखेंगे? समझा? और किसका सेम मिस्टेक हुआ? सेम है किया नहीं? मिस्टेक किसका किसका हुआ? रेज योर हैंड. सेम मिस्टेक. 1 2 3 4. समझा? सेम मिस्टेक. सृष्टि समझा? अदिति जम गया था, 96 तक आ गया था. अब आगे का तो सिंपल है, आई प्रिज्यूम. आगे का आपका लाइफ सिंपल है. अब आंसर्स चेक करा देती हूँ. जिनका जिनका आया है, जिनका नहीं आया है वो घर पे करेंगे ही. करना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन है क्या? छोड़ दोगे क्या क्वेश्चन? करोगे? चलो 57 के आंसर्स चेक करो. ईओक्यू कितना आया? सबका 1656 आया. करेक्ट है. अभी मुझे बताओ ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट कितना है? ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट कितना है? बोलो.
करेक्ट। रह गया क्या? क्यों? फिर बोलते हो होमवर्क रीडिंग करा दो मैडम। ऐसा करने पे होमवर्क रीडिंग नहीं होगा। किया आपका मैच हुआ? मैच नहीं हुआ। 3,37,15,931 या 30, जिसका भी ये आंसर आया है वो करेक्ट है। निहाल आया है? कार्तिक का तो नहीं आया है। समर्थ नहीं आया है। अथर्व नहीं आया है। आया है? एग्जैक्ट है? मैच आ गया क्या? आंसर टोटल आ गई? मैच हो गई? यथार्थ किया नहीं तो इसकी मैच नहीं हुई, इसका गलत आई। सृष्टि गलत, यो क्यों ही गलत है अपना तो। आई अदिति? क्या? 1656? यस। टोटल कॉस्ट आया क्या? नहीं, बिना डिस्काउंट का। ईओक्यू पे, ईओक्यू पे भी तो निकालोगे ना आप कॉस्ट। निकाली नहीं? अच्छा सुनो, सबने क्या गड़बड़ किया है बहुत सारे लोगों ने, मैं वो भी बता देती हूँ। ईओक्यू पे वैल्यू ही नहीं निकाली है कॉस्ट। अब ईओक्यू पे कॉस्ट क्यों नहीं निकाली जब वो आपको बोल रहा है डिस्काउंट का बेनिफिट हुआ है कि नहीं? कैसे देखोगे? डिस्काउंट आपको मिल रहा है, डिस्काउंट पे टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है वो देख के छोड़ दोगे क्या? उसको किसी से कंपेयर करोगे बेनिफिशियल है कि नहीं है? तो ईओक्यू से ही करोगे ना मेरे भाइयों और बहनों, कि पड़ोसी से करोगे कंपेयर। निहाल आया नहीं आया? ओके। दिव्या नहीं किया? ईओक्यू वाला पार्ट सॉल्व नहीं किया कि पूरा ही नहीं किया? क्या बोला है मैंने एब्सेंट का? मैं बार बार एक ही चीज नहीं बोलूंगी। साई नहीं आया? प्रीत निकाला ही नहीं। समझा आप क्यों नहीं निकाल ली? गलत क्यों हुआ? निकालना चाहिए था। अभी मुझे बताओ डिस्काउंट पे टोटल कॉस्ट कितना है? किसका किसका 3,29,20,700 आ रहा है? रेज योर हैंड। एक दो, थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरे को एक एक बताओ आपके क्या क्या है। परचेस प्राइस कितना आया? परचेस कॉस्ट कितना आया दीदी? यहाँ पे गड़बड़ है। 3,19,20,000। भाइयों किसी का भी आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है? कितना आया? ये आपका परचेस प्राइस हुआ, परचेस कॉस्ट हुआ। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया? कैसे? 1,000 इंटू 4 ऑर्डर है, ठीक है 4,000। और फिर आपका कैरिंग कॉस्ट कितना आया? 9,97,500 करेक्ट है। तो आपका इसका थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ये लोग ने ऑर्डर्स को राउंड ऑफ नहीं किया, ये गड़बड़ है। और ये लोग ने गड़बड़ करे, ऑर्डर राउंडिंग करना चाहिए। बराबर है, बराबर है। 3.2 का 4 करोगे ना? करेक्ट है। हाँ करेंगे ना पॉइंट कंसिडर। कितना आया परचेस प्राइस? 332.50 आ रहा है, तो 332.50 लेंगे। अच्छा राउंडिंग का कैसा करना है? जब आपका कोई भी वैल्यू आपका जो आता है वो डेसिमल में आता है तो 3 डेसिमल तक लेना है अपने को, ठीक है। जनरल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है 3 डेसिमल तक के राउंड लेना है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट। हाँ पर आपने ये समझना है, अगर इंस्टीट्यूट 2 डेसिमल दे रही है तो अपन ने 3 डेसिमल नहीं लेना वो टाइम पे, ठीक है। और अनलेस एंड अनटिल लिखा है राउंड ऑफ टू नेक्स्ट रूपी, अपन ने डेसिमल में लिया हुआ ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है क्या सबको? तो आपका आंसर बदल जाएगा दोनों का भी। करेक्ट आंसर क्या है अथर्व बताओ? 32921500 करेक्ट। अभी रीऑर्डर लेवल कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा?
सबका ही बताओ। 3550 सबका आया। अभी मैक्सिमम लेवल कौन बताएगा? प्रीत बताओ। 4786 यूनिट्स। ईओक्यू क्यों लिया? क्वेश्चन क्या पूछा है? वैसा नहीं ना मैडम, आपको पार्ट 1 में ही बताया डिस्काउंट का, पार्ट 1 में ही डिस्काउंट का बताया है। अगर डिस्काउंट का कॉमन में ऊपर बोला रहता तो अपन आरओक्यू पे लेते थे, बट सिर्फ पार्ट 1 के लिए ही वो आपको आरओक्यू निकालना है, हर चीज के लिए आरओक्यू नहीं निकालना। तो आप जब मैक्सिमम निकालोगे वो ईओक्यू को ही लेके निकालोगे, समझा? वही बोल रही हूँ, तो फिर आरओक्यू लेके करते थे। यानी मेन क्वेश्चन का डेटा कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। ये तो सब पार्ट में दिया है ना आपको, इसलिए ठीक है। मिनिमम लेवल कौन बताएगा? बोलो। 1850। ओके, अभी नेक्स्ट कौन सा था क्वेश्चन होमवर्क? 43 और 20 सेम सेम था, सेम सेम बट डिफरेंट नहीं था क्या? सेम सेम ही था एकदम। तो 43 या 27 जो भी लिखा होगा लिखो, निकालो, बताओ ईओक्यू कितना है सबसे पहले तो। 1691। रीऑर्डर क्वांटिटी आरओक्यू। अरे भैया रीऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू ही हो गया। मैंने आरओक्यू पूछा ना, घाई मत करो, समझो क्या पूछ रही हूँ। निहाल बताओ मैक्सिमम लेवल क्या है? 8091 8091 8091 8091 क्या? केजीज। रीऑर्डर लेवल बताओ अनुश्री, रीऑर्डर लेवल बताओ। अदिति बताओ। नहीं नहीं, अभी अदिति बताएंगी। 7200 kgs करेक्ट है, सबका आया। मिनिमम लेवल सृष्टि किया है, बताओ मिनिमम लेवल। 3900 kgs आया। एवरेज स्टॉक समर्थ। दोनों में से कैसे भी नहीं आता ये। आपने गड़बड़ किया, कंजम्पशन ले लिया मेरे भाइयों। मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल लेना था, समझ गए? बिना आपकी बुक देखे आपकी मिस्टेक बता सकती हूँ मैं। 5995.5 kgs और 4745.5 kgs। हाँ राउंड ऑफ करेंगे, पहले डेसिमल लिखने का फिर राउंड ऑफ करने का। भैया केजीज आपको आधा केजी मिल जाएगा, बट अगर यूनिट रहा तो यूनिट आधा मिलेगा क्या? तो अपने को लॉजिक सोचना पड़ेगा कि आधा यूनिट बेच सकते हैं क्या, आधा यूनिट कर सकते हैं क्या, इसलिए राउंड अप करना। लेकिन लिखना क्या लिखना? इज इक्वल टू नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैसे लिखते हैं? एस बनाते हैं, एस सोएवा एस। हाँ एस सोएवा एस है ना, वो कैसा तो भी अजीब सा ये ऐसा। चलो हो गया होमवर्क आज का खत्म, अभी क्लास वर्क पे है। मजा आ रही है क्वेश्चन करने में? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? यस यस हो के आगे वो भी बता देते थे।
आज कोई चिट्ठी नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 46 मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 ओपन किया सबने? उसमें कैसा डेटा दिख रहा है? दया कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? अभी तक तो हमने ऐसा पढ़ा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है भाई। नया क्वेश्चन, क्या गड़बड़ है अभी देखेंगे अपन। हाँ अभी क्यों मैडम, इतनी घाई क्यों है? इस टाइप के और भी रहेंगे, फिर उसमें से आपको जो मर्जी आए उसको स्टार करना। फोर्टी सिक्स ही तो था, तो 46 ही तो लिया मैंने भी। आपको कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कौन सा? एम्प्लॉय कॉस्ट में? वेरी गुड, करके बताओ, करके बताओ। गलती से आपने ये कर दिया। चलो देखो, बोर्ड पे ध्यान दो एक बार सब लोग। क्या क्या डेटा दिया है, कौन से रॉ मटेरियल है? बहुत सारे, ए बी सी डी। अपन वन बाय वन एक एक रॉ मटेरियल को देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले रॉ मटेरियल ए का क्या क्या दिया है? यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 12 kg, मतलब एक आउटपुट बनाने के लिए 12 किलो का ए लगता है। समझा क्या? समझा क्या? समझ में आ रही क्या बात मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक आउटपुट बनाने के लिए 12 किलो लगता है। कितने दिन में? एक दिन में। यूसेज दिया है ना, यूसेज कौन से होते हैं? मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। बट इन्होंने तो एक ही दिया है, उसको क्या करेंगे फिर अपन? उसी को मैक्सिमम समझेंगे, उसी को मिनिमम समझेंगे और उसी को एवरेज समझेंगे। समझा क्या? पहले दिन पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये पहला डाउट क्लियर है सबके माइंड में? यूसेज क्या है? जो लीड टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं वो वाला यूसेज है वो। समझा? सबको क्लियर है? अभी देखो, 3 डब्बे बना के दिए इन्होंने डिलीवरी पीरियड के इन वीक्स, तो ये 12 kg जो है वो एक दिन का रहेगा क्या? एक हफ्ते का हो गया, ठीक है? क्योंकि डिलीवरी वीक्स में है, तो जितना पीरियड का आपका कंजम्पशन होगा उससे ही लीड टाइम, तो पर वीक रहेगा, जब वीक्स का लीड टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है। 12,000 पे पहुंचे नहीं, मैं 12 पे हो गई। अभी डिलीवरी पीरियड, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज बता दिया, यानी आपका लीड टाइम हो गया। यहां तक के सबको क्लियर है? अब देखो थर्ड कॉलम, रीऑर्डर क्वांटिटी आरओक्यू। आरओक्यू दिया है आपको 12,000, यानी एक बारी में आप कितना ऑर्डर प्लेस करते हो? 12,000 क्वांटिटी का। प्राइस पर केजी 12 रुपया, 12 रुपया प्राइस पर केजी। रीऑर्डर लेवल क्या होती है? रीऑर्डर लेवल क्या होता है? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। रीऑर्डर लेवल कितना है आपका? 60,000। यहाँ तक के सबको सब समझा हुआ है? 60,000। मिनिमम लेवल क्वेश्चन मार्क, यानी मिनिमम लेवल निकालना है। समझा? अभी अपने पास ए का क्या क्या डेटा है? आपके पास आरओक्यू है कितना? 12,000 का। प्राइस पर केजी है कितना? 12 का। रीऑर्डर लेवल है कितना? लीड टाइम है 2 3 4। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है?
कितना है आपका आरओएल? लीक टाइम कितना है मैक्सिमम? तो कितना मैक्सिमम कंजम्पशन है? समझा क्या? समझा क्या? 15,000 मैक्सिमम कंजम्पशन, यानी एक हफ्ते में 15,000 मैक्सिमम कंज्यूम होते हैं। अभी अपने को मिनिमम लेवल निकालने के लिए क्या चाहिए? एवरेज कंजम्पशन चाहिए। कहाँ दिया है? अरे भाई वो तो मिनिमम है ना, एवरेज ही नहीं, प्रोडक्शन है 900 क्या क्या मैक्सिमम दिया है क्या आपको? तो आरओएल के फॉर्मूला में डाल के मैक्सिमम कंजम्पशन ही निकाले ना अपने। पेशेंस। अभी क्वेश्चन में आपको आगे क्या बोला है? वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 550 से लेके तो 1250 और एवरेजिंग 900। तो आपका मैक्सिमम कंजम्पशन 1250 इंटू 12। क्यों? बट मैक्सिमम कंजम्पशन अपन ने निकाले ना, तो मैक्सिमम कंजम्पशन 15,000 है, यानी कितना? तो बोले आपका 12, ये जो दिया है ना आपका, ये क्या दिया है? 550, 900 और 1250 वीकली प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन किसका? फिनिश गुड्स का है। ये एक चीज समझी क्या आपको? तो फिनिश गुड्स बोले कम से कम 550 यूनिट बनेंगे, लेकिन एक यूनिट बनाने को कितने केजी लग रहा है? मैंने आपको शुरुआत में बताया 12। तो अपन ने मैक्सिमम कंजम्पशन निकाला 15,000, तो उसका क्या हो जाएगा? बोले 1250 फिनिश गुड्स बनाए और एक फिनिश गुड बनाने को 12 किलो है। हाँ, तो ये यही आ रहा। ये मैंने आपको क्यों करवाया? ये समझाने को करवाया कि फिनिश गुड है, ये उसका क्वांटिटी पर केजी है। साथ में हो क्या कि ऊपर जा रहा है? अभी सब चीजें ऊपर जा रहा है। वापस क्वेश्चन में स्टार्टिंग से आ रहे हैं, ठीक है? देखो, आपको क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दिया है पहले वो समझो। बोले मटेरियल ए के बारे में बात कर रहे हैं अभी अपन। 12 किलो लगता है एक आउटपुट बनाने को। रॉ मटेरियल ए लगता है 12 किलो एक आउटपुट बनाने को। ये क्लियर है क्या? आरओक्यू दिया है 12,000। आरओक्यू यानी एक बार में आप 12,000 क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए मंगाते हो। ये समझ गया? 12 रुपए के प्राइस से मंगाते हो। अब आपको बोल दिया कम से कम दो वीक लगते हैं मटेरियल पहुंचने को, एवरेज में 3 वीक लगते हैं मटेरियल पहुंचने को, मैक्सिमम में 4 वीक लगते हैं मटेरियल पहुंचने को। ये सब डेटा समझने में कोई दिक्कत अभी तक? रीऑर्डर लेवल क्या बोला है? 60,000 है, यानी आपने क्या लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना है? तो बोले जब 60,000 क्वांटिटी अपने पास बची है, जब ऑर्डर प्लेस कर दो। समझा क्या? रीऑर्डर लेवल वही होता है ना? वही होता है कि दूसरा कुछ होता है? वही होता है। तो रीऑर्डर लेवल पे पहुंचते से ऑर्डर प्लेस कर दो। 60,000 क्वांटिटी बची अपने पास स्टोर्स में की, ऑर्डर प्लेस कर दो। अभी आपको क्या बोला है? वीकली प्रोडक्शन। अब वीकली क्यों देख रहे हैं अपन? क्योंकि अपना लीड टाइम भी वीक में दिया है। वीकली प्रोडक्शन क्या बोल रहा है? 550 से 1250 यूनिट्स का वेरी हो रहा है। एवरेज भी उसने बता दिया, एवरेज 900 यूनिट्स का है। यूनिट्स का है, किसका है? यूनिट्स का। केजी का है क्या? नहीं, ये फिनिश गुड्स का है। ये आपको चारों के लिए वापरना है, यानी मैं ए बी सी डी ये सब यूज करके क्या बना रही हूँ? एक आउटपुट बना रही हूँ। ये जो आउटपुट है, ये जो बन रहा है आउटपुट है, ये कितना बन रहा है? बोले कम से कम ये जो है वो 550 बन रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा 1250 बन रहा है, और ये एवरेज में 900 बन रहा है। समझा क्या? एक हफ्ते में। ये लॉजिक समझा क्या? तो एक हफ्ते में ए का रिक्वायरमेंट कितना? तो बोले कितना बन रहा है उस पे मैक्सिमम कंजम्पशन देखना है तो 1250 इंटू 12, मिनिमम देखना है तो 550 इंटू 12, और एवरेज देखना है तो 900 इंटू 12 ए का। समझ में आया क्या सबको? अभी तक क्लियर है मैं कहाँ पे पहुंची हूँ और क्या समझा रही हूँ? अभी तक मैं सिर्फ डेटा क्या है वही समझा रही हूँ, मैं क्वेश्चन पे पहुंची हूँ क्या? नहीं। क्लियर है सबको?
क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते आ गया, क्या डेटा दिया है, कौन से डेटा का क्या मीनिंग है, क्लियर हो गया यहाँ तक के सब। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, क्या फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टॉक का, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। आरओएल दिया है आपको, कितना दिया है, 60,000। अभी आपको लीड टाइम भी दिया है, लीड टाइम कितना दिया है एवरेज का, 3 वीक्स, तो 3 वीक्स लिख लिया। अब आपका एवरेज कंजम्पशन कितना है, तो बोले एवरेज में आप आउटपुट कितना बना रहे हैं, 900 यूनिट बना रहे हैं, और 1 यूनिट बनाने को कितना लग रहा, 12 किलो। समझा क्या, ये क्या किया मैंने, समझ में आया क्या सबको, 900 इंटू 12 क्यों किया, क्या किया, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, बरका क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क दिख रहे हो, क्या आ रहा है, 900 इंटू 12 इंटू 3 माइनस प्लस 60,000, 27,600 इज योर मिनिमम स्टॉक लेवल, क्या केजीज, 27,600 इज योर मिनिमम स्टॉक लेवल इन केजीज, गया कि हाँ, लेकिन अरे मैडम वो मैं आपको समझा रही थी, मैक्सिमम कंजम्पशन आपकी क्वांटिटी और इनटू हाँ इनपुट आउटपुट रेशियो मिला के ऐसे हुआ है। मैं वही बोल रही हूँ, मैं क्वेश्चन में पहुंची नहीं थी, तुम क्वेश्चन के आंसर बताने लग गए, मेरे से फास्ट हो तुम लोग। अब मेरे से फास्ट हो तो सेकंड का आंसर निकालो, ए का अपन ने निकाल लिया, बी का क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, बताओ बी का मैक्सिमम कहाँ पूछा है, क्या पूछा है, मिनिमम भी पूछा है क्वेश्चन मार्क के, पर अपन पहले ये सीक्वेंस करेंगे, पहले ये सॉल्व करने का, फिर अगर कुछ बच गया क्वेश्चन मार्क का तो फिर वो करेंगे। किसका किसका आ गया बी का, रुक जाओ सबको निकालने दो, अरे भाई मेरे सबका होने तो दो, तुम्हारे इंडिपेंडेंट क्लास चालू है क्या, इतनी घाई भी अच्छी नहीं होती है। क्या फॉर्मूला है, क्या क्या दिया है आपको, आर ओ क्यू आर ओ एल दिया है, दिया हुआ है ना मैडम, हाँ इसीलिए बोल रहे ध्यान दो, 8,000 70,000, 8,000 प्लस 70,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना, 550 इंटू 8 बोला है ना यहाँ पे, इंटू 8, मिनिमम फिनिश गुड्स लेंगे वो टाइम पे इसलिए, और आपको मिनिमम लीड टाइम 3 कितने 5 वीक बोला है, इंटू 5 वीक्स कितना आ रहा है, 56 आ रहा है सबका, किसका किसका नहीं आया, किसका नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, अभी 56 मैडम, अभी मैं बोल रही हूँ, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी कैसे निकालेंगे, आपके पास मिनिमम लेवल दिया है, तो मिनिमम लेवल जब दिया है तो वो चाहते हैं आप फॉर्मूला कौन सा यूज करो, आरओएल के लिए, आरओएल का फॉर्मूला क्या है, आरओएल का एक फॉर्मूला है मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, और दूसरा क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज इंटू एवरेज, क्योंकि आपको मिनिमम स्टॉक लेवल दिया है तो मिनिमम प्लस एवरेज इंटू एवरेज करना मोर अप्रोप्रिएट है, समझ में आया क्या, क्योंकि वो अननेसेसरी आपको डेटा नहीं देते हैं, तो आरओएल निकालो, कितना दिया मिनिमम स्टॉक लेवल, सी का 25,500 प्लस एवरेज कितना है 900 इंटू 6 इंटू
5। 52,500 आया सबका? सबका आ रहा है क्या? और इन सब के बाजू में केजीस चाहिए क्योंकि सब केजीस में है। ठीक है क्या? फिर नेक्स्ट क्या बोला उसने? एवरेज स्टॉक ऑफ ए। ए का एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे? नहीं ये वाला ये एक का निकालना था इसको मिनिमम लेवल प्लस मिनिमम प्लस। अभी अपने पास मैक्सिमम है क्या ए का? नहीं है क्या? लेकिन निकाले बाद तो फिर मिनिमम प्लस आर ओ क्यू बाई 2। वो 33 वाला 33,600। 33 और 600 नहीं है तो 33,600 बोलो, 33,600 बोलो। ठीक है, अच्छी बात है। एक्चुअली क्या बोलते हैं, आपको अगर आपकी मदर टंग में या मदर टंग में नहीं एटलीस्ट हिंदी में नंबर्स आते हैं तो आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं। मेरे भी उतने फ्लुएंटली नहीं निकलते हैं हिंदी में, बट मैं ट्राई करती हूँ बोलने का। हिंदी में नंबर्स बोलना चाहिए तो उससे बेनिफिट होता है। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है? रीऑर्डर लेवल ऑफ डी। अब कैसे निकालोगे रीऑर्डर लेवल ऑफ डी? मिनिमम दिया है क्या? तो क्या करोगे? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है उसका लॉजिक समझ रहा क्या? दिव्या थोड़ा टफ जा रहा है क्योंकि मिस हो गया है आपका। कल का लेक्चर देखोगे पहले आज घर पे जाके फर्स्ट थिंग, और मुझे पर्सनल में मैसेज करना मैम मैंने देख लिया। रीऑर्डर लेवल ऑफ डी कितना? 18,750। और लास्ट मिनिमम लेवल ऑफ डी 9750 और मिनिमम लेवल ऑफ डी 9,750 आया क्या किसी का भी? 1 इंटू 5 इंटू 550। नहीं मिनिमम स्टॉक लेवल पूछा, सॉरी मेरा मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? ROL क्या है? 18,750। हाँ तो ROL 18 निकाले ना, उसके ऊपर ही तो निकाले मैडम। ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज 2 इंटू 5 इंटू 900 तो M माइनस 9,750। यस करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो प्लीज सब जने, जिन्होंने जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया अभी तक पूरा कर लो क्विकली। आया इंटरेस्ट? कुछ नया पढ़े? नहीं मेरे भाई, आपको आउटपुट दिया है, आपको ये समझना पड़ेगा। वीकली प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किस चीज का होता है? फिनिश गुड ही प्रोड्यूस होते हैं ना। रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करोगे क्या? एग्जैक्ट, तो वो फिनिश गुड्स का दिया है। और आपको जो सेकंड दिया यूसेज पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट केजीस में, यानी एक यूनिट के अगेंस्ट कितने किलो लग रहे हैं वो दिया है। समझ में आया क्या? कैसे पढ़ते हैं टेबल को? 46 किसका किसका हो गया? रेज योर हैंड। जिनका हो गया है दे विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। 46 जिसका हो गया है वो 44 करेंगे प्लीज। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए कितना आया? कैसे निकाला था? मिनिमम प्लस RO कितना? 33,600। 33,600 आया। हाँ जिसका हो गया है 46 स्टार्ट विथ 44। दिव्या जितना भी जम रहा है करो, अभी आप देखोगे नहीं तो टफ जाएगा क्योंकि कल इंपॉर्टेंट सेशन मिस होगा। 44 करो।
175 करेक्ट ये 5,400 आपको एवरेज निकालना नौ हो गया है तो कर लो। नाइन नहीं हाँ चौथे का 9,000 ये तो लगा नहीं 44 ना, यस 44 के आंसर्स बताऊंगी अगर आपका हो गया है तो। नहीं नहीं टाइम, और जिसका हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 सेम लाइंस पे होमवर्क मिलने वाला है, बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जल्दी हो गया है और तुमको होमवर्क करना है तो कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज वो घर पे तो करना। क्या हो गया 10, आपका 44 हो गया, 44 हो गया क्या, 44 करना है क्या मैडम, क्वांटिटी अभी नहीं, सबका हो जाने दो, मैं सारे आंसर बता रही हूँ आपस में। 46 का फिफ्थ वाला बताओ। आपको क्या पूछा है बेटा, रीऑर्डर लेवल ऑफ डी, मैक्सिमम लीड टाइम, तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना आएगा आपका, बोले 1250 यूनिट बनाने के लिए 5 kg लगता है डी का, तो 1250 इंटू 5 हो जाएगा मैक्सिमम कंजम्पशन, और मैक्सिमम लीड टाइम क्या है 3 वीक्स है, तो वो आपका आंसर हो गया, समझा। निहाल क्या चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन पे होगा, 46 हो गया, जमा, समझा, कोई डाउट रहा तो पूछो, आवाज नहीं आता है आपका, आई एक्सपेक्ट आंसर के टाइम पे आना चाहिए, बाकी नहीं। कल से फर्स्ट बेंच पे बिठाते हैं। कैन होमवर्क 44 हो गया क्या सबका, क्योंकि 44 होने के बाद अपने को और भी कुछ पढ़ना है अच्छा सा, थोड़ा थोड़ा नया नया पढ़ेंगे ना। 10th का बताओ क्या क्या है, जल्दी जल्दी बताओ क्या। पहले वाले का 4 था 7650 10 की बात कर रही हूँ। तो 175 मिनिमम इनटू 4 इनटू 3 माइनस 4750 और हाँ फिर 5,400 और 9,000 5,400 या 5,600 दोनों भी करेक्ट है, 9,000 जिसने 5,400 निकाला गलत, जिसने 5,600 निकाला वो भी गलत, दोनों भी निकालना जरूरी है। एवरेज है क्या, रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल भी दोनों भी आएंगे, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करोगे तो अलग आंसर आ रहा है, और मिनिमम प्लस एवरेज इंटू एवरेज करोगे तो अलग आंसर आ रहा है, तो जहाँ पे दोनों आंसर निकल रहे हैं तो दोनों निकालो, 8,400 सही है ना और 5,600 भी आएगा, 5,400 भी आएगा, लास्ट वाले का 9,000 9,000 और 9,000 मिनिमम वाले से किया मिनिमम दोनों से करना है, मैंने बोला है। मैम दोनों में से इसके तो अरे एवरेज में दोनों से निकालो ना मेरे भाइयों, मैक्सिमम नहीं है क्या, हाँ ठीक है फिर जाने दो, हाँ जाने दो जाने दो, मत करो मेहनत, खाओ चलेगा। आराम
आराम से भाई। हाँ। हम्म। 5,400, 5,600। हाँ दोनों भी कर लो, बेटर है क्योंकि दोनों का पूरा डेटा है आपके पास। ROL ऑफ ए क्या फॉर्मूला है मैडम, ROL ऑफ ए का? तो मिनिमम निकाले हुआ है क्या आपके पास? यार 44 पूछ रहे हो ना आप? हाँ तो ROL ऑफ AR पूछ रहे हो, तो AR का ROL मिनिमम दिया है 2000 प्लस एवरेज 3 इंटू 450, 3 इंटू 450 किया ना मिनिमम। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, मैं 44 के आंसर्स बताने के हैं, ये लोग 10 डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा ओहो ऐसा भी है क्या? और मैं तो 10 के आंसर्स टैली कर रही थी, आप लोग। हाँ हाँ वही तो बोल रही हूँ मैडम, मिनिमम प्लस ROQ/2 ROL आता है क्या? बरखा गड़बड़ कर रहे हो ना आप, मैं वही तो बोल रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ आप गलत समझ रहे हो। फॉर्मूला क्या है? ROL ROQ उसमें है ही नहीं मैडम, ROL प्लस एवरेज इंटू एवरेज है, तो गड़बड़ यहीं पे कर रहे हो आप। इंटू 450 है, वही तो मैं बोलूं, मैं गलत नहीं बता रही हूँ, तुम गलत बता रहे हो। हाँ 44 के आंसर सुन लो भैया सब जने। मिनिमम स्टॉक ऑफ P 4000, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ Q 7650, रीऑर्डर लेवल ऑफ AR 5400 या तो फिर 5600, दोनों भी करेक्ट आंसर है। एवरेज स्टॉक ऑफ P 9000 या तो फिर 10,125, दोनों भी करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्या सबको? आप गड़बड़ क्या कर रहे हो मैडम, आप फॉर्मूला गोल 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 क्यों कर रहे हो? मैडम ROL का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मैक्सिमम आपका कंजम्पशन कितना है? हाँ और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? तो आंसर क्या आया? फिर मिनिमम प्लस एवरेज इंटू एवरेज, ये फॉर्मूला है दूसरा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है? 2000 प्लस एवरेज क्या है आपका कंजम्पशन इंटू 3 kgs इंटू 3 वीक्स, कितना आया? यही तो मैं आपको बोल रही हूँ, 4,600 5,600 5,400, समझा आप? अब अगर सब हो गया है, सबका सब हो गया है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट। सेकंड 7650 सेकंड वाला टैग का सेकंड 2650 76
मैंने टैली करवाया ना। हाँ, ऊपर नहीं तो नेगेटिव वाले को प्लस लगाओगे इसको लगाओगे फॉर्मूला गलत कर रहे हो। है ना, तो नेगेटिव को प्लस करोगे नहीं, हाँ मैं समझ गई मेरी गलती। कार्तिक फॉर्मूला गलत कर रहे हो शायद। राखी में से आलू ऐड कर। आज दो बार चार दे क्वेश्चन नंबर 8, मेरे भाइयों और बहनों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओगे क्या प्लीज, मेहरबानी करके। बंद कर दो, आज बंद कर दो। थोड़ा घायल है बहुत चलो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, मेरी क्यों एनर्जी ड्रेन कर रहे हो तुम्हारे वजह से। माइक नहीं लगा ना आज। माइक माइक गला खराब कर रहे हो। क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। सबका हो गया क्या 44? सब आ गए 8 पे। समवन रीड इट फॉर मी प्लीज। A Limited produces product X using a raw material D. To produce 1 unit of X, 2 kgs of D is required. As per the sales forecast conducted by the company, it will be able to sell 10,000 units of X in the coming year. The following is information regarding the raw material. क्या क्या दिया है? The reorder quantity is 200 kg less than the EOQ. Second, maximum consumption per day is 20 kg more than the average consumption per day. There is an opening stock of 1000 kg. Time required to get the raw material from यशवी रुक जाओ एक सेकंड। समर्थ, बातें हो गई तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। क्यों सॉल्व कर रहे हो, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। जब मैं बोल रही हूँ मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आपको सॉल्व नहीं करना है, छोड़ देना है। जमा नहीं तो क्लास की बात करो। मैं बहुत सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ और आई गेस मोर देन सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ। जो स्पीड में तुम लोग चल रहे हो ना, अगले साल खत्म करना कॉस्टिंग की क्लास। थोड़ा सा फोकस रखो, फोकस अगर डिस्ट्रैक्ट हो गया तो फिर गए काम से। कौन सा क्वेश्चन चालू है? आप 10 के आंसर्स पूछ रहे थे और फिर बातें कर रहे हो। 10th क्वेश्चन जिसने जिसने 44 कर लिया, 10th बाकी है। 10th एनीवेज होमवर्क है और 10th होमवर्क भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो 10th क्वेश्चन घर से करके लाना है और उसके लिए अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारी गलती है, मेरी गलती है। हाँ समझ? चलो कंटिन्यू यशु। time required to get the raw material from the supplier is 4 to 8 days. The purchase price is rupees 125 per kg. There is an opening stock of 900 units of the finished product X. The rate of interest charged by bank on cash credit facility is 13.76%. To place an order, company has to incur rupees 720 on paper and documentation work. From the above information, find out the following related to raw material: the order quantity, maximum stock level, minimum stock level, calculate the impact on the profitability of the company by not ordering the EOQ. Take 364 days for this. अब इतना सारा डेटा है, उसमें उसने देखो कितना कितना घुमाया है। ROQ जो है 200 किलो कम है, ये है वो है। तो क्वेश्चन इजी नहीं है, पहले ही बोल रही हूँ। जिस लेवल पे अभी आप हो उस हिसाब से ये क्वेश्चन टफ है। इसको आपने स्टार मार्क कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी अपने पास क्या क्या डेटा गिवन है, सबसे पहले तो वो हैबिट डाल लो कि गिवन को अपन लिख लो, ताकि अपने को ध्यान में रहे कि अपन क्या कर रहे हैं। क्या क्या बोला है? 1 यूनिट प्रोड्यूस करने को 2 किलो लगता है। डिमांड कितनी आएगी बोले? कितनी डिमांड आएगी? 10,000 यूनिट की पूरे साल भर की। तो आपका एनुअल डिमांड कितना हो गया? पहले एनुअल डिमांड ऑफ, मैं पहले फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। तो फिनिश प्रोडक्ट का नाम क्या है? एक्स। एनुअल डिमांड ऑफ एक्स कितनी है? 10,000। 10,000 की डिमांड सेटिस्फाई कैसे होंगी? 2 चीजों से होंगी। कैसे? एक तो तुम्हारा बना बनाया प्रोडक्ट पड़ा है एक्स, और एक तुम नवा बनाओगे। तो बना बनाया प्रोडक्ट कौन सा है? ओपनिंग स्टॉक है।
कितना है? देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 900 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट है, तो 900 यूनिट बने बनाए हैं, तो वापस बनाओगे क्या 900 यूनिट? वही बेचोगे, तो बनाओगे कितने? कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री रखने को बोला है क्या अपने को क्वेश्चन में? नहीं बोला है। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में बात किया क्या? तो कितनी बनाना है अपने को? 9000, सॉरी, आपको बनाना है 9100 यूनिट्स, इतना बनाना है। यू गया प्रोडक्शन, इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? अभी ये प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 9100 इंटू कितना समर्थ? 18200। अभी 18200 में से भी कुछ ओपनिंग स्टॉक है बोला वो भैया ने, क्या बोल दिया? देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, कितना किलो है? 1000 किलो का ओपनिंग स्टॉक है, तो वो मंगाओगे क्या वापस? पहले वही वापरोगे ना, यानी आप कितना मंगाओगे? 17200 किलो मंगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? और आप जो ईओक्यू निकालते हो वो किस चीज का निकालते हो? कितना ऑर्डर प्लेस करना है उसका, तो टोटल कितना क्वांटिटी मंगाना है? 17200, तो आपका ए क्या बन जाएगा? 17200, ना कि 10,000 या फिर 18200। समझ में आया क्या? क्या समझाना चाह रही हूँ मैं, समझा क्या? पहले फिनिश गुड से खेल लेना, फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर लेना, फिर फिनिश गुड कितना बनाना है उसके लिए रॉ मटेरियल कितना लग रहा है वो देख लेना, कितना रॉ मटेरियल लग रहा है। अब रॉ मटेरियल इतना लग रहा है तो हमारे पास कुछ है क्या, या हमको कुछ क्लोजिंग स्टॉक रखना है क्या? दोनों भी चीजें चेक कर लेना। समझ में आई क्या बात? फिर देखना रॉ मटेरियल कितना परचेस करना है, तो ये 17200 क्या हो जाएगा? परचेस है ना, रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा ना इतना, हाँ या नहीं? अभी आगे की लाइन में क्या बोला है? ये तो इतना सारा डेटा पहली दो लाइन में ही मिल गया अपने को। फिर क्या बोल रहा है? रीऑर्डर क्वांटिटी इज 200 kgs लेस देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो अपना आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू ईओक्यू माइनस 200, ईओक्यू माइनस 200। अब दोनों में से जो भी पहले निकला दूसरा निकाल सकते हैं अपन। क्लियर है? अब देखो आपको क्वेश्चन में लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू। मतलब आप ईओक्यू ऑर्डर कर रहे हो क्या? नहीं, आप आरओक्यू का काम कर रहे हो, तो आपको वापस दोनों के टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फिर कंपेयर करके बताना पड़ेगा आरओक्यू में कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, ईओक्यू में कॉस्ट कम लगता था, इतने से कम लगता था, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में बनाना है कैसे, जो अपन हमेशा डिस्काउंट वाले टाइम पे जो बनाते थे दो, वैसा दो बनाना है। याद आ गया क्या? अब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, आपको ईओक्यू वाला पॉइंट भी पूछ लिया, आपको वो कंपेरेटिव वाला पॉइंट भी पूछ लिया, और आपको लेवल्स भी पूछ लिए। ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक के सब मेरे साथ हो? फोर्थ नंबर वाला पॉइंट स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं करेंगे, मैं जस्ट क्वेश्चन का बता रही हूँ स्ट्रक्चर कैसा बनाया है उन्होंने। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 kgs मोर देन एवरेज कंजम्पशन पर डे, यानी ही मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एवरेज कंजम्पशन प्लस 20 kgs, हाँ या नहीं? यही बोला है, तो इक्वेशन बनाते जाना। फर्स्ट पॉइंट वापर लिया, दूसरा पॉइंट वापर लिया, देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक, ये वापर लिया। टाइम रिक्वायर्ड टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर इज 4 to 8 days, लीड टाइम दे दिया 4 8, बीच में क्या आ जाएगा? एवरेज 6, तो आपका ये हो गया मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम। ये तो सिंपल था। फिर नेक्स्ट लाइन क्या बोला है? परचेज प्राइस 125 पर केजी क्यों चाहिए अपने को? ईओक्यू निकालने को। और कंपैरेटिव के लिए टोटल परचेज कॉस्ट निकालने को। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक, ये लाइन भी वापर ली अपन ने। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटी, क्यों कैश क्रेडिट फैसिलिटी यूज किया होगा कंपनी ने? माल लाने को भैया, रॉ मटेरियल परचेस करने को पैसा लगता है ना, कि नहीं लगता है? खर्चा होगा उसका, खर्चे के लिए उसके हाथ में पैसे नहीं थे, उसने बैंक से सीसी वापरा, बैंक का सीसी वापरने पे उसको 13.76% का चार्जेस पड़ गया,
तो कितने समय तक वो वापरेगा 13.76% का चार्जेस? जितने साल तक बिकेगा नहीं माल, तो आपका कैरिंग कॉस्ट का परसेंट हो गया वो 13.76%। समझा क्या? तो सीसीपीयूपीए कितना हो गया? 125 का 13.76%, कितना? 17.2 रुपीज पर यूनिट पर एनम। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे फ्लो हो रहा है? अपन सिर्फ अभी तक गिवन ही लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं लिखा। टू प्लेस एन ऑर्डर, कंपनी हैज टू इनकर 720 डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा। हर बार ऑर्डर करने पे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 720 रुपीज पर ऑर्डर, ओसी पर ओ कितना? 720 रुपीज। क्लियर है? फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट फॉलोइंग आरओक्यू। आरओक्यू के लिए अपन पहले ईओक्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ईओक्यू का सारा डेटा आ गया। ए क्या है अनुश्री इसमें से? ए क्या निकाला? क्या निकाला? 17,200। क्या भाई मेरे, अभी अपन चालू कर रहे हैं, साथ साथ में करो सब मेरे। अगर आपका हो गया है तो थोड़ा सा पेशेंस। ईओक्यू कितना आएगा? तो बोले √2 इंटू 17 कितना था? 17,200। 17,200 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 17.2 कितना आता है? ईओक्यू 1200 आया कि सबका? केजीस आया? अब आपको क्या लाइन बोली है? आरओक्यू इज इक्वल्स टू ईओक्यू का 200 कम, देयरफॉर आरओक्यू इज इक्वल्स टू 1200 माइनस 200 केजीस, 1000 केजीस। क्लियर है क्या? एज सिंपल एज दैट। भाई सोना नहीं है, सिर दुख रहा, सर्दी हो गई, कुछ हेल्प चाहिए? रीऑर्डर क्वांटिटी हो गया। मैक्सिमम स्टॉक लेवल पूछा है नेक्स्ट। नियल फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का? थोड़ा आवाज बढ़ाओ। हाँ आगे बोलो। गुड। अभी आरओएल क्या है आपका? आरओएल निकला हुआ है क्या? नहीं निकला हुआ है, तो अपने को पहले आरओएल निकालना पड़ेगा। अभी आपको क्या क्या चीजें बताई है? आपको कंजम्पशन बताया है क्या? कंजम्पशन भी नहीं बताया है। आपको बोला मैक्सिमम कंजम्पशन जो है वो एवरेज कंजम्पशन प्लस 20 केजीज है। अभी आपके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इक्वेशन बन सकते हैं? बताओ कौन से इक्वेशन बनाओगे? दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करना है। हाँ दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करना है, दो अल्टरनेट फॉर्मूला। आपको क्या बोला? टेक 364 डेज इन अ ईयर। किस खुशी में बोला होगा? कितना चाहिए आपको? 17,200 चाहिए। 17,200 कितने? 364 दिन में, 364 डेज में। पर ये डेसिमल में नहीं आना चाहिए था, तो अपने को 17,200 नहीं लेना है। क्यों 17,200 नहीं लेना है? क्योंकि हम वापरेंगे तो पूरा ही ना, स्टॉक लेवल तो पूरा ही रखना पड़ेगा। परचेज कितना करना है वो ईओक्यू के रिश्ते के लिए है, लेकिन अपने को रॉ मटेरियल तो पूरा ही लगेगा ना, 18,200 की 17,200 ही लगेगा। समझ में आया क्या? 18,200 डिवाइडेड बाय 364 50। अब देखो ऐसे टाइम पे आपको ध्यान नहीं आया तो आपने डेसिमल में आंसर अगर पहले समझ जाना, उसमें ऑड नंबर ऑफ डेज दिए हैं 364, जो कि होना भी नहीं चाहिए। 365 होना चाहिए, 366 होना चाहिए या 360 होना चाहिए। तो आपको स्पेसिफिकली ऑड दे रहा है, तो वो डेसिमल नहीं रखने को दे रहा है। तो आपका डेसिमल नहीं रखना है, राउंडिंग करना है, इसलिए दे रहा है।
और आपने 17,200 लेके किया तो आपका डेसिमल आ रहा है, तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, यहीं पे आपको क्लिक हो जाना चाहिए। समझ में आई क्या बात? तो पेपर में अपने आप को ही टेस्ट कर लेना ऐसे कि गड़बड़ हो रही है भैया, ठीक है। तो अब उसको 18,200 क्यों लेंगे? क्योंकि 17,200 इज योर परचेस और आपका कंजम्पशन कितना है? 18,200 इज योर एनुअल कंजम्पशन। समझ में आया क्या? तो आप लिखोगे कैसे? सबसे पहले देखो, लिखोगे एनुअल कंजम्पशन किसका, क्या नाम है रॉ मटेरियल का? डी, एनुअल कंजम्पशन ऑफ डी इज इक्वल्स टू 18,200 केजीज, ठीक है। और डेज इन अ ईयर कितना दिया है? 364। देयरफॉर कंजम्पशन पर डे कितना हो गया? 50 केजीज। अब मुझे बताओ 50 केजीज कौन सा कंजम्पशन आया? मैक्सिमम आया, एवरेज आया, मिनिमम आया, क्या आया? एवरेज आया। हाँ, मेरा भी नॉर्मली परसों एवरेज। कैसे क्या? तो वो रीऑर्डर पॉइंट में जब स्टार्टिंग में देख रहे थे, जब मैंने वो भी आपको बोला था, अपन जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं अपने को एकदम बेसिक चीजें सिखाई जाती है, एडवांस चीजें आगे सीखते हैं। तो जब अपन ने पूरे रीऑर्डर लेवल की पूरी थ्योरी लिखे, जब अपन ने समझे थे कि वो रीऑर्डर पॉइंट में जो पढ़ाया था वो बचपन का था। ये जनरली एवरेज होना चाहिए, ये जनरली एवरेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन जो एक्सपेक्ट करते हैं हर एक चीज वो ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होती है, वो एवरेज एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। हाँ, हर एक ये पूरा चैप्टर एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे ही चल रहा है। आपको पता कैसे चलेगा अगले साल कितनी डिमांड आने वाली है? सबसे पहली चीज वहीं से एक्सपेक्टेशन चल रहा है। आपका एक सेल इतना होगा, हो गया क्या, होने ही वाला है क्या, जरूरी नहीं है। अपन अज्यूम कर रहे हैं कि होगा, एक्सपेक्टेशन से ही चल रहे हैं ये पूरा। समझ में आई क्या बात? क्योंकि साल भर में अपन रॉ मटेरियल पूरा 18,200 कंज्यूम करेंगे, क्योंकि कितनी क्वांटिटी बनाना है अपने को? 9,100 क्वांटिटी बनाना है, तो कंज्यूम तो पूरा ही होगा ना, भले वो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हो। ओपनिंग स्टॉक वापरेंगे नहीं क्या? ये तो अपन ने परचेस निकाला। 17,200 अपन क्यों परचेस कर रहे हैं? क्योंकि 18,200 अपने को लग रहा, पूरा ही वापरेंगे ना। अपने को फिनिश गुड बनाने को 18,200 लग रहा था, 1,000 पड़ा था अपने पास, इसलिए 17,200 बुला रहे। और वापरेंगे तो पूरा ही 18,200 ना, कि 17,200 ही वापरेंगे, 1,000 रख देंगे बाजू में, नहीं। समझा? क्लियर है सबको? 18,200 क्यों लिया? किसी को कोई डाउट है उस पर? परचेसेस एनुअल डिमांड नहीं होती है, डिमांड यानी कंजम्पशन होता है। तो आपका एनुअल कंजम्पशन कितना है? 18,200 का। ये समझा क्या? 18,200 का आपका कंजम्पशन। अभी आपको क्या इक्वेशन दिया है? मैक्सिमम कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एवरेज कंजम्पशन प्लस 20 केजीज। तो आपका मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो गया? 50 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 70 केजीज। अभी आपको क्या पूछा है? पहली चीज, मैं भी सेम क्वेश्चन में आ जाती हूँ ना। हाँ, क्या पूछा है? आर ओ क्यू। आर ओ क्यू हो गया। सेकेंड, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए अपने को मिनिमम निकालना पड़ता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए मिनिमम निकालना पड़ता है। अब आपके पास एवरेज है, आपके पास मैक्सिमम है, तो मिनिमम निकाल सकते हो कैसे? एवरेज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम, क्या, लेकिन सब कंजम्पशन की बात हो रही है बोला, डिवाइडेड बाई 2। तो आपका मैक्सिमम कंजम्पशन है 70 प्लस मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज है आपका 50 और ये इंटू 2 हो जाएगा। तो आपका मिनिमम कंजम्पशन इज 30 केजीज। तो अब आपका फॉर्मूला पुट कर सकते हो। आरओएल आ गया क्या आपका? आरओएल आ गया क्या आपका? आरओएल का भी अपने को कुछ बोला था ना क्वेश्चन में? आरओएल का कुछ भी नहीं बोले ना? हाँ ठीक है, तो आप पहले आरओएल निकाल लोगे।
ROL कैसे आएगा? मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, 70 kgs इंटू 8 days, 560 kgs। तो आपका ROL आ गया 560 kgs माइनस मिनिमम कितना है कंजम्पशन 30 kgs इंटू लीड टाइम मिनिमम कितना है 4 बोला है 4 days प्लस ROQ कितना है अपना 1000। तो बताओ कितना। हम यहाँ पे ROQ क्यों ले रहे हैं, EOQ क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि क्वेश्चन में अपने को बोला है कि अपन ROQ पे ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन से ये चीज समझ में आती है, समझा क्या? जिनको जिनको डाउट है मैं ROQ 1000 क्यों ले रही, EOQ 1200 क्यों नहीं ले रही, लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि आप EOQ फॉलो नहीं कर रहे हो आज के तारीख में, समझा क्या? कितना आया? 1640 आ रहा है, 1440 गड़बड़ काउंटिंग है भैया, 1440 प्रेफरेंस नहीं मैडम, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा आप प्रेजेंट सिनेरियो में क्या कर रहे हो, करंट सिनेरियो में क्या कर रहे हो, जो करंट में चालू है वो ही अपने को उससे निकालना है, नवे से नहीं निकालना है, समझा क्या? अगर आप करंट में EOQ फॉलो कर रहे हो तो EOQ से निकालना है, करंट में ROQ फॉलो कर रहे हो तो ROQ से निकालना है। क्लियर है? अभी सेकंड हो गया अपना, थर्ड मिनिमम स्टॉक लेवल, अब इजी हो गया ये। मिनिमम कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला है मिनिमम का? ROL minus average consumption into average rate time। ROL कितना निकला अपना 560 माइनस एवरेज कंजम्पशन कितना आया था 50 इंटू एवरेज लीड टाइम कितना है 6 दिन 300 260 किलो। अभी फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग EOQ। तो आपका पर्टिकुलर्स यहाँ पे पहले लिखने का हेडिंग है स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, लिखने का उत्तर हेडिंग पर्टिकुलर्स ROQ एंड EOQ। तो इधर पहले क्वांटिटी मतलब ROQ 1200 नहीं, ROQ 1000 है ना, 1000 और 1200। अभी अपना परचेस कॉस्ट सेम आएगा दोनों में क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो सेम परचेस करेंगे। कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं यहाँ पे 18200 नहीं लेना किसी ने भी, प्लीज बी केयरफुल। परचेस अपन 17200 ही कर रहे हैं तो परचेस का खर्चा 17200 का ही लगेगा अपने को, समझ में आ रही क्या बात? इंटू क्या रेट था 125 था ना, दोनों में सेम आएगा कितना 21,50,000 सबका आया क्या? अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले क्या अपन ने? नहीं निकाले। ROQ में अपने को 17,200 मंगाना है, एक बार में 1000 मंगा रहे तो कितने ऑर्डर्स हो गए 17.2। अब अपन 17.2 ऑर्डर्स मंगाएंगे क्या? नहीं, तो अपन कैसे करेंगे इसको 18 ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था 720 रुपीज 720, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। यहाँ पे 1200 17,200 डिवाइडेड बाय 1200 कितना आ रहा है एग्जैक्ट नहीं ना 17,200 डिवाइडेड बाय 1200 मैं ऑर्डर्स निकाल रही, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हाँ EOQ 17,200 डिवाइडेड बाय 1200 तो 14.33 आ रहा। मैं वही तो बोल रही आप सब क्या बात कर रहे हो, यानी 15 ऑर्डर्स इंटू 720। क्या घूम रहे और क्या घुमा रहे मेरे को भी। तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा 10800 हो जाएगा और यहाँ पे 18 पे
12,960 रुपया। अभी कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? आर ओ क्यू या ई ओ क्यू बाई 2 इंटू सी सी पी यू पी है। सी सी पी यू पी अपन ने ऊपर निकाला था, कितना था? 17.2 इंटू 17.2 और यहाँ पे 1200/2 इंटू 17.2, यहाँ पे 8,600 और यहाँ पे 10,320। अब करो टोटल। अब एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व की क्या? ये 21,50,000 तो दोनों में सेम है, 21,50,000 दोनों में सेम है। तो ऐसे टाइम पे आपने परचेस कॉस्ट नहीं निकाला तो भी चलता, क्योंकि दोनों में सेम है। डिफरेंस आएगा क्या दोनों में? डिफरेंस किसकी वजह से रहेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की वजह से। तो सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट लिख के डिफरेंस निकाल दिया तो भी चलता है। वो क्या बोल रहा है? इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, यानी अपना गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है वो बताना है। तो क्या हो रहा है? अपना गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है 400 को 440 ₹440 लॉस हो रहा है। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो? इसकी टोटल कितनी आ रही? 7,1,560 2,171,120। हाँ, तो बोले 450 रुपीज जो है वो आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस बाय नॉट ऑर्डरिंग एट EOQ, 450 रुपीज। ठीक है, समझा पार्ट 4? हाँ हाँ, लिखना है पूरा। ये गिवन हो गया फर्स्ट पार्ट से। लिख लो, जिसने जिसने नहीं लिखा है प्लीज लिख लो। समझ में आया क्या क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें थी। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर वो कंजम्पशन अपन ने जो निकाला 50 किलो, उसको अगर आप एवरेज की जगह पे मैक्सिमम लेते थे तो क्या आंसर अलग होता था? हाँ, आंसर अलग होता था। तो आपको क्या करना चाहिए? जनरली नॉर्मली समझना चाहिए ना, एवरेज समझना चाहिए। क्यों? लॉजिक होल्ड्स गुड कि आप जब भी आपकी एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज करते हो तो नॉर्मल सिनेरियो में कितना लगेगा वही निकालता है। अब वो जरूरी नहीं है, कोई कोई दिन आप ज्यादा लोगे, यानी कभी कभार मैक्सिमम कंजम्पशन होगा, कभी कभार मिनिमम कंजम्पशन होगा, बट इन जनरल थ्रू आउट द ईयर अज्यूम्ड रहता है कि एवरेज कंजम्पशन होगा, क्योंकि नॉर्मल। समझ में आया क्या बात? अभी ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अभी एक बार पहले लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कस कर लूंगी मैं। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है उसका, उसका लॉजिक है। फॉर्मूला नहीं लगाना है, फॉर्मूला है ही नहीं वो एक्चुअली, उसका लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। हाँ, एक 5 मिनट रुक के सब डिस्कस, बट सबका हुआ है क्या मुझे नहीं पता। FM वाले रेज योर हैंड। FM वाले होमवर्क किसने किसने नहीं किया था वो हैंड डाउन कर लो। नहीं किया हाँ, किसने किसने नहीं किया वो हाथ नीचे कर लो, यानी किसने किसने किया है होमवर्क वो हैंड रेस करो। किया है, आपका करेक्ट है, आपने किया है, आपका मुझे कोई डाउट भी नहीं, आपको डाउट नहीं है मेरे हिसाब से, इसीलिए। मेरे भाइयों और मेरे भाइयों होमवर्क करो, नहीं तो घर वालों से लाते घुसे पड़ेंगे तो मुझे नहीं पता। कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भाइयों और भाइयों ने करे नहीं है। वो एब्सेंट था तो बैकलॉग मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, तुम लोग बोल दो टेस्ट मेरी जिम्मेदारी है दूसरों की,
बैकलॉग मेरी जिम्मेदारी है, दूसरों की। लिखा क्या मेरी बहनों, हो गया क्या? किसका किसका लिखना बाकी है? नहीं लिख रहे हो क्या? क्या हो गया है? हो गया। अब अगर मेजोरिटी का लिखना हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। अनुश्री आप लिख लो फटाफट। उसमें एक स्टेप आगे है और मैं डिस्कस करूंगी फिर होमवर्क मिलेगा। और ये थोड़ा सिंपल है उससे, बट थोड़ी ज्यादा चीजें पूछी है। वो अपना ऑलरेडी कैरिंग कॉस्ट चाहता है। ऑब्सोलेसेंस रेट मतलब आप जमा करके रखते हो कोई चीज, यानी स्टोर में कोई माल पड़ा है, फूल पड़े हैं, आपने 50 किलो फूल मंगाए, तो फूल खराब हो जाएंगे ना भैया, पेरिश हो जाएंगे, पड़े पड़े सड़ गया तो वो ऑब्सोलीट हो गया। आपने आईफोन 14 मंगवाए थे, अब आईफोन 17 का जमाना आ गया, उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई। समझा? क्या हो गया? पड़ा पड़ा दिमाग भी ऑब्सोलीट होने लगता है ना। क्वार्टरली वाला नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐड हुआ ना उसमें, जो आप हमेशा कर चुके हो कि आपको क्वांटिटी मंगाओगे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो 2 डब्बे बनाना है, 2 कॉलम वाला टेबल, एट करंट सिनेरियो और एट डिस्काउंट। वो तो इसमें 6 और 7 बता रही हूँ आप पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो फिर अपन डिस्कस करेंगे। स्क्रॉल कर दो पूरा। हो गया? पूरा हो गया, वेरी गुड। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे सब। क्वेश्चन नंबर 6, XYZ लिमिटेड इज एंगेज्ड, कहाँ पे एंगेज्ड है? हाँ, इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए क्या है? यानी आपका फिनिश गुड्स है। द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए इज मटेरियल बी। मटेरियल बी इज योर रॉ मटेरियल। अपने को बी से रिश्ता नाता है, अपना ए से कोई वास्ता नहीं है। Each unit of product A requires 2 kg of material B. However, the yield of each unit of B material is 80% of its input. ये एक है जो लाइन आपको समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? देखो, however, the yield of each unit of material B is 80% of the input. यानी आप जितना इनपुट डालते हो उसका आउटपुट आपका 80% ही यूज होता है, 20% जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। जैसे ये भैया समझो कपड़ों के मैन्युफैक्चरिंग में है, थान से मटेरियल परचेस होता है, कपड़े थान से परचेस होते हैं। अब वो कपड़ों से शर्ट बना रहे हैं, और वो शर्ट की कटिंग में जो लेफ्ट आउट जाता है, हाँ, जो चिंदी बचती है, वो चिंदी जो वेस्ट होती है वो 20% है। तो आपको 2 किलो का पूरा की पूरा इनपुट बचना चाहिए। तो आपको एक्चुअली में 1:2, 2:1 का रेशो नहीं है, जो आपका आउटपुट 2 है वो 80% है। हाँ, तो 2.5 किलो आप इनपुट डालोगे तो 2 किलो आउटपुट वापरा जाएगा और एक आउटपुट बनेगा उससे। समझा क्या क्या बोलना चाह रही हूँ मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज सब जने ध्यान दो, सब जने बोर्ड पे ध्यान दो। पार्डन माई ड्राइंग, सबसे पहली चीज तो ऐसे ही कुछ रहता है ना, ऐसा रहता है, मेरे को भी नहीं पता, ऐसे ही कुछ बनता है। ये बनाना है उसको, उसने क्या किया, ये खाने इसमें कपड़ा लपेटे हुआ है, ये वापरा। तो ये कितना कपड़ा वापरेगा वो अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि कटिंग के बाद बोले हमको ये जो कटिंग हो जाती है ना, ये कटिंग करने को हमको इसके बाद ये जो कपड़ा बचा ना, ये कपड़ा 2 किलो हाँ 2 किलो कपड़ा बचता है। तो कितना कपड़ा वापरेगा? तो इसमें वेस्टेज इंक्लूड हुआ क्या? नहीं हुआ। 2 किलो में वेस्टेज इंक्लूड हुआ क्या? नहीं। 2 किलो आफ्टर 20% ऑफ डिडक्शन है। किस चीज का डिडक्शन? तो बोले 20% जो है वो यील्ड है, 80% यील्ड है, यानी 20% वेस्टेज है। तो 2 किलो अगर 80% है तो 100% कितना? 2.5 किलो, यानी 2.5 किलो थान लगेगा। यहाँ सबको समझा? तो मैं 2.5 किलो थान जब इनपुट डालूंगी तो 2 किलो मटेरियल यूज होगा, आधा किलो मटेरियल वेस्ट होगा, और ये 2 किलो मटेरियल यूज होके एक आउटपुट बनेगा। ये लॉजिक समझा सबको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ?
इसको नहीं समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये लॉजिक अगर नहीं समझा तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन। पक्का समझा? सृष्टि क्या समझा, क्या समझा, एक्सप्लेन करो। 100 किलो का कितना होगा? नहीं, कितना किलो होगा? तो 2.5 किलो का है बेसिकली। चलो मैं आपको एक और दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। बेकरी, किसी की बेकरी है, केक बना रहा है, ठीक है, ऑर्डर आया है एक केक का, एक केक का ऑर्डर आया है, एक केक है 2 किलो का। 2 किलो का एक केक बनाने के लिए उनको जो प्रीमिक्स यूज करना पड़ता है, जो बेक करेंगे, वो 2.5 किलो का प्रीमिक्स लगता है। तो 2.5 किलो के प्रीमिक्स से कितना किलो केक बन रहा है? 2 किलो केक बन रहा है, और वो 2 किलो के केक से एक केक बन रहा है। तो आपका फिनिश गुड तो एक ही क्वांटिटी हुई, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड, 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल यूज हुआ। आधा किलो ऑफ रॉ मटेरियल में भी कंज्यूम हो गया, में भी वेस्ट हो गया। समझ में आया कि लॉजिक? अब सबको सब पल्ले पड़ रहा है, किसी को डाउट है अगेन? तो आपको कैसे उसको क्लिक करवाना है? जब बोला है कि मटेरियल का यील्ड जो है, देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, however the yield of each unit of material is 80% of the input। अगर वो बोलता था yield of each material is 80% of the input, वर्ड नहीं यूज करता था, मतलब 2 किलो आप डाल रहे हो और 80% यूज हो रहा है, ऐसा उसका लॉजिक रहता था। बट उसमें 80% के आगे क्या लिखा? इनपुट का। आप इनपुट कितना डाल रहे हो वो नहीं पता आपने। 2 किलो जो है, उसने क्या बोला? ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 kg ऑफ मटेरियल बी, यानी वो 2 किलो के बारे में अब बात कर रहे हैं। हाउएवर द यील्ड, यानी 2 किलो जो बचा है वो 80% है ऑफ इनपुट। अगर वो इनपुट नहीं लिखते थे तो अपन समझते 2 किलो जो है वो 100% है और 80% कितना, पर ऑफ इनपुट लिखा है, इनपुट का 80% आपका यील्ड है। समझ में आ रहा क्या? यील्ड यानी रिटर्न। आपको कुछ लगा के 2 किलो मिल रहा है, क्या लगा के 2 किलो मिल रहा है? तो बोले 80% मिल रहा है, जो 2 किलो मिल रहा है वो 80% मिल रहा है, तो कितना लगाया होगा? 100%, यानी 2.5 किलो लगाया होगा, जब 80% 2 किलो मिल रहा है। यील्ड यानी हमेशा रिटर्न होता है, क्या होता है? रिटर्न। कितना मिला? और आपने तो पूछना नहीं चाहिए, एफएम में यील्ड वर्ड कितनी बार पढ़ लिया? कितनी बार एफएम में यील्ड वर्ड पढ़ लिया? यील्ड इज इक्वल्स टू रिटर्न। वहां पे प्रॉफिट देखते हैं, तो हो नहीं सकता क्या? 2.5 किलो की चीज में 2 किलो का नफा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सोचते हो तो आप माइन्यूट परसेंट सोचने लगते हो। अब यहाँ पे 80% है ना मैडम। सबका क्वेश्चन समझा और सबका क्वेश्चन क्लिक कैसे करना वो भी समझ में आ रहा है? ये लाइन मार्क कर लो, अपने आप में यूनिक लाइन है, मार्क कर लो। और कोई क्वेश्चन ऐसा देखने मिलेगा क्या? नहीं भैया, बहुत मुश्किल है। तो ये लाइन जो है वो आप मार्क कर लो कि भैया ये लाइन यूनिक है, ये क्वेश्चन में लास्ट डे को ये लाइन देख के जाना है। मैं अभी एक भी आंसर नहीं बता रही हूँ, मैं डिस्कस कर रही हूँ। भाइयों और बहनों, मेरे को क्वेश्चन पढ़ने दो, फिर मैं एनुअल डिमांड भी बताऊंगी, ईओक्यू भी बताऊंगी। क्लियर है क्या? अभी अपन कहाँ तक पहुंचे? 80% ऑफ इनपुट तक ही पहुंचे। प्लीज सब जने यहाँ पे ध्यान दो। The details governing the production requirement for the year is as follows. Projected sales of product A for the period is 10,000, यानी 10,000 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाना है आपको। यहाँ तक के क्लियर हो गया? अब देख लो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ है क्या? प्रोडक्ट ए का बोला है ओपनिंग स्टॉक था 948 था, तो बचा हुआ बनाना पड़ेगा कितना? 9052 यूनिट्स बनाना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक 9052 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा? इंटू 2.5, कितना? 22630 केजीज, केजीज ही बोला है ना? हाँ, तो 22630 केजीज आपको लगेगा। मैंने क्या किया है? दिस इंटू 2.5। 2.5 कैसे आया आपको समझा क्या? क्योंकि उतना लगेगा, 0.5 तो वैसे ही वेस्ट होने वाला है उसमें से। तो इतने में से आप, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कितना है? 2630 है, यानी मुझे कितना मंगाना पड़ेगा? 20,000। 20,000 मंगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि सबको सब चीज क्लियर हो रही है अभी तक? यही किया है अपन ने लास्ट क्वेश्चन में भी, बस इसमें यूनिक क्या था? 80% यील्ड वाला पॉइंट।
फिर ये हो गया, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये तो आपके लिए सिंपल है। रेट ऑफ ओवरड्राफ्ट, ये भी आपके लिए सिंपल है। ऑब्सोल्यूशंस रेट क्या करोगे, 12.5 25% आपका सीसीपीओपीए हो गया, यानी सीसी परसेंट हो गया। परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल भी 20 रुपीज, 20 रुपीज का 25%, यानी 5 रुपया आपका सीसीपीओपीए हो गया। क्लियर है सबको? करंट परचेस पॉलिसी बोले क्वार्टरली। अभी आज के तारीख में हम जो परचेसेस कर रहे हैं ना, वो क्वार्टरली कर रहे हैं, यानी साल में कितनी बार कर रहे हैं? 4 बार। तो 20,000 मेरे को अगर परचेस करना है तो मेरे को कितनी कितनी क्वांटिटी करूंगी? 5,000 की मैं 4 बार क्वांटिटी ऑर्डर कर रही हूँ, तो आपका आरओक्यू हो गया 5,000। समझ में आया कि सबको? आरओक्यू 5,000। परचेस कितना करना है? 20,000 क्वांटिटी। आपको क्या बोला है? क्वार्टरली परचेस करते हो, यानी कितनी बार करूंगे साल में? 4 बार। तो एक बारी में कितना क्वांटिटी? क्लियर है? किसी को डाउट है आरओक्यू में? ईओक्यू कितना है? ईओक्यू आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? 2 इंटू, चलो सब जने कैलसी पे करो, 2 इंटू 20,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 5 और उसका अंडर रूट 2,000। तो आप अभी 2,000 कर रहे हो कि 5,000? आप अभी 5,000 कर रहे हो, आपको करना चाहिए आइडियली 2,000 फॉर लोअर रेट बेसिकली, लोअर कॉस्ट। समझ में आया क्या? और इसीलिए 5,000 और 2,000 का कंपैरिजन यहाँ पे बनेगा। ईओक्यू आपका 2,000 कहाँ पे? प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जहाँ पे पूछा है, और आरओक्यू 5,000। तो आपको 5,000 पे सारे खर्चे बताना है, 2,000 पे सारे खर्चे बताना है, और वो दोनों का डिफरेंस बता के बताना है। 5,000 पे तुम एग्जिस्टिंग में कर रहे हो, तो एग्जिस्टिंग में अगर ज्यादा खर्चा लग रहा है तो आप लॉस में हो। ठीक है? यहां तक के सबको सब समझो। अब क्या बोला? मैक्सिमम यूसेज इज मोर देन मिनिमम यूसेज बाय 100 kgs। मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस बता दिया, एवरेज निकला हुआ रहेगा आपके पास। तो आप एक को एक्स रखो, एक को वाई, नहीं दो। आप कर सकते हो सिंगल वेरिएबल में, कैसे करोगे बताओ? मैक्सिमम यूसेज इज मोर देन मिनिमम बाय 100 kgs। तो अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम यूसेज को अगर अपन ने x बोला तो मिनिमम यूसेज क्या हो जाएगा? x माइनस 100। और अगर आप मिनिमम को x रखोगे तो मैक्सिमम हो जाएगा x प्लस 100। तो दोनों में से कोई भी एक, वन वेरिएबल के साथ ही खेलना, जब तक हो सके 2 वेरिएबल्स में नहीं जाना, वन वेरिएबल के साथ ही खेलना। इज इक्वल्स टू आपका एवरेज, तो अमाउंट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कितनी क्वांटिटी लग रही है आपको? 22,630 लग रही, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? कितने नंबर ऑफ डेज बोला है? बोला है क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज? नहीं बोला है? तो कितने लोगे? तो करो, कितना आ रहा है? 22,630 डिवाइडेड बाय 365। एग्जैक्ट आ गया 62, यानी करेक्ट है। तो आपका 62 इज योर एवरेज। 62 इज इक्वल्स टू x प्लस x माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2, तो इंटू 2 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, 112 x आ रहा है, यानी मैक्सिमम आपका 112 है। मिनिमम कितना आ जाएगा? 12, और एवरेज हो जाएगा 62। समझा क्या? सबको आ गया? मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज यूसेज कैसे निकालना है समझ में आ रहा है? सृष्टि कहीं पे अटक गए? स्लो करो थोड़ा। एवरेज ही आएगा, 62 एवरेज आएगा। तो एवरेज से आपने ये फॉर्मूला जो निकाला ना, x प्लस x माइनस 100, x प्लस x माइनस 100 कैसे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 इज एवरेज। समझा क्या सबको? यहाँ तक के सबको सब क्लियर है? अब देखो वेटिंग टाइम बोल दिया 4 to 8 डेज, 4, 6, 8। मिनिमम मैक्सिमम में एवरेज 6 आ जाएगा। समझ में आया? सिंपल हो गया। तो आप क्या क्या निकाल सकते हो? 1 आपके लिए निकल गया 2,000, 2 निकाल सकते हो, आरओक्यू भी निकल गया 5,000, 3, 4, 5 निकाल सकते हो, इजी है। 6 आपको मैंने बता दिया कैसे बनाना है, टेबल। क्लियर है कि सबको? 6 में क्या करना है? टेबल बनाना है। अब 7 क्या बोल रहा है? इफ अ वॉल्यूम डिस्काउंट ऑफ 5% इज प्रोवाइडेड फॉर क्वार्टरली परचेज, यानी आप आरओक्यू में जब जब आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है परचेज प्राइस पे, तो आपका 4 का आंसर बदल जाएगा क्या? हाँ बदल जाएगा। तो फिर आपका 5,000 क्वांटिटी इंटू रेट परचेज प्राइस चेंज हो जाएगा ना। कितना है अभी परचेज प्राइस? 20 रुपया है। 20 पे 5% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 1 रुपया, तब 19 रुपीज हो जाएगा। आपका सीसीपीओपीए भी चेंज हो जाएगा।
समझा क्या? Yes. ऊपर में जो है आपको 5000 इंटू 20 रुपीज से ही निकलना है, नीचे में 5000 इंटू 19 रुपीज से निकलना है। समझ में आया क्या? और नीचे में आपको कंपेयर किससे करना है? 2000 इंटू 20 रुपीज, यानी ईओक्यू वाला डब्बा जो आपने यहाँ पे ईओक्यू वाला डब्बा बनाया था वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना। 3 और 4 का सेम रहेगा, 4 और 5 और 6 का। और 5 और 6 में फर्क क्या है? आरओक्यू का आपका परचेस कॉस्ट बदल जाएगा, सीसीपीयूपीए बदल जाएगा, तो आपका कैरिंग कॉस्ट भी बदल जाएगा। समझा क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट बदलेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपका क्वांटिटी चेंज हो रहा क्या? नहीं। तो आपके दोनों में सिर्फ फर्क क्या रहेगा? कैरिंग कॉस्ट और परचेस कॉस्ट का। समझा? करके आप पाओगे? मुझे कल करके दिखाना है, सबने टेबल बनाना है। 6 और 7 में हाँ, 7 में भी टेबल बना के कंपेयर करना है ना मेरे भाई। मेरे भाई 7 वाला क्वेश्चन आप अभी नहीं कर सकते, रुक जाओ, मैं आपको बताऊंगी बाद में, वो थोड़ा सा अलग है। 7 वाला क्वेश्चन ना अगर समझ लिए तो आगे के कुछ चैप्टर्स में बहुत काम आएगा। थोड़ा सा टाइम है उसको भी। आज अलग अलग चीजें पढ़े हैं, तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, घर पे जाके मेहरबानी करके बुक खोलो, क्वेश्चन बैंक भी खोलो, पढ़ो क्वेश्चन और समझो अपन ने क्या किया है। ठीक है? होमवर्क क्या क्या है? 6 एंड 10, बस 2 ही क्वेश्चन होमवर्क मिले अभी। इनकेस अगर कुछ होमवर्क एडिशनल मन में आता है मेरे, तो आपको क्वेश्चन बुक आपको इधर आ जाएगा, आपके ग्रुप पे आ जाएगा। वैसे तो नहीं दूंगी होमवर्क, कल आप लोगों की टेस्ट है ना? आज ही है, हाँ 5 बजे है। यस, चलो ऑल द बेस्ट। फिर यानी मैं 6 बजे होमवर्क डाल सकती हूँ। चलो बाय बाय।